हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हम बात करने में कोरियन वर्सेस जापानीज लैंग्वेज के बारे में कि हमें कौन सी लैंग्वेज चूज करनी चाहिए, हमें कोरियन पे फोकस करना चाहिए, हमें जापानीज पे फोकस करना चाहिए। तो आज की वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे किस लैंग्वेज में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है, इंडिया के साथ किस कंट्री की क्या रिलेशनशिप है, कोरिया के साथ क्या रिलेशनशिप है, जापान के साथ क्या रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जानना दो कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट पता लगे कि कितनी न्यू कंपनीज आने वाली है, कितने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चल रहे हैं। तो ये सारा कुछ आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कोरियन लैंग्वेज ईजी है, जापानीज लैंग्वेज ईजी है। लास्ट में मैं आपको अपना पॉइंट दूंगी कि आपको कोरियन और जापानीज में कौन सी चूज करनी चाहिए और कहां से आपको करना चाहिए। सो विदाउट एनी ड्यू जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। तो इस टाइम पे कोरिया और जापान दोनों ही एक ऑप्शन और ओपन करना चाहती हैं चाइना के बियॉन्ड, क्योंकि इनके जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी वो चाइना में ही थी। दे वांट टू एक्सपैंड देयर ऑप्शंस टू इंडिया ऑल्सो। तो सो जापान ने जो इन्वेस्टमेंट करी हुई है काफी टाइम से करी हुई है इंडिया के अंदर, कोई आज की इन्वेस्टमेंट नहीं है, काफी सालों से उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। कोरिया ने एक एग्रेसिव अप्रोच स्टार्ट करी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के अंदर। कोरिया लिटिल लेट है जापान से, बट जो भी वो कर रहा है बहुत एग्रेसिवली कर रहा है। कोरिया की जो ट्रेड है इंडिया के साथ न्यू हाइट्स टच कर रहा है एवरी डे एवरी ईयर। जापान इंडिया के अंदर बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जापान की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में काफी सालों से चल रही है, बट कोरिया ने अभी एग्रेसिवली स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट करना। उससे पहले कोरिया की कोई खास इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं थी, बट लास्ट के कुछ सालों में उन्होंने बहुत जल्दी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करी और इवन जापान को भी क्रॉस कर दिया है इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो 27.8 बिलियन जनवरी से दिसंबर पिछले साल के अंदर इतना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हुआ है। कुछ इंपोर्ट हुआ है, कुछ एक्सपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट हुआ है हमारा 18.9 बिलियंस का और इंपोर्ट हुआ है हमारा 8.9 बिलियंस का। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इट वाज 23.7 बिलियन लास्ट ईयर। तो आप देख रहे हो पिछले साल 23.7 था, इस साल 27.8 बिलियन हो गया है। तो आप 27.8 बिलियन हो गए, तो आप देख सकते हो कि जो अमाउंट है वो इंक्रीज ही करा है साल भर में। यही अगर हम जापान की बात करें, जापान हमारा 4th लार्ज इन्वेस्टर है, बट लास्ट के कुछ सालों में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेगनेंट है, मतलब जितनी आ रही है उतनी ही आ रही है हर साल। उनकी कोई साल में ऐसा नहीं है कि एकदम से इन्वेस्टमेंट बढ़ी हो। अगर हम लास्ट के साल में देखें तो 18.5 बिलियन का हमारे को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस हुआ है। इंडिया और कोरिया ने कमिट किया कि बाय 2030 तक हम अपने ट्रेड को 50 बिलियन तक लेके जाएंगे। तो जापान की बात करें तो जापान के भी मिनिस्टर आए थे और उन्होंने प्लेज किया था अगले 5 सालों के अंदर 5 ट्रिलियन। कोरिया की जो कंपनीज है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, बट यही अगर हम जापान की बात करें तो लास्ट 2 ईयर से स्टेगनेंट है, वो लिंगर कर रहा है 20 बिलियन के राउंड ऑफ यूज का जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो इसी पे हम लिंगर कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमने ग्रोथ नहीं देखी जापान के अंदर। वहीं अगर हम कोरिया के साथ देखें तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ मिल रही है। कोरिया की बहुत कंपनीज यहाँ सेटअप हो रही है जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोरिया के साथ चल रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और स्टील के ही इंपोर्ट्स चल रहे हैं। जापान का ये कहना है कि वो आगे के सालों के अंदर इसको रिवर्स करेगा और बहुत ज्यादा ग्रोथ को लेकर आएगा, बट वो स्पेशली फोकस करेगा स्मॉल यूनिट्स को। अभी तक जापान की जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% इनटू द बिग कंपनीज है, 20% ही जापान की स्मॉल कंपनीज है। तो इस टाइम जो स्मॉल कंपनीज में फोकस करना चाहता है इंडिया के अंदर कि और ज्यादा स्मॉल कंपनीज आए इंडिया के अंदर जापान की। तो हमने कोरियन की और जापान के दोनों के स्टार्ट्स को समझा कि अभी इनकी क्या पोजीशन, आगे के फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं। कोरियन और जापानीज दोनों का बिजनेस स्ट्रक्चर समझा इंडिया के साथ कि क्या इनकी रिलेशनशिप चल रही है, क्या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट चल रहा है, कितनी नई कंपनीज आने लगी है। ये अभी का सारा स्टार्ट्स है। हमने अभी का स्टार्ट भी समझ लिया कोरियन का और जापान का कि क्या रिलेशनशिप चल रही है, और हमने ये भी समझ लिया कि इनके फ्यूचर प्लान क्या है इंडिया के साथ। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो चलते हैं कि कोरियन ईजी है या जापानीज ईजी है। अगर हम बात करें तो ना कोरियन ईजी है ना जापानीज ईजी है, दोनों ही बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन के लिए। जैसे हिंदी के अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने अल्फाबेट्स होते हैं, हमें अलग ही पूरे अल्फाबेट्स पढ़ने पड़ते हैं। सिमिलरली एज अगर हम कोरियन और जापानीज की बात करें तो वहां पे भी यही होता है, ये दोनों ही डिफिकल्ट होती है। जापानीज को लिटिल डिफिकल्ट कहा जाता है कोरियन से राइटिंग के अंदर। ये दोनों ही लैंग्वेज अपने में डिफिकल्ट है, आपको बिल्कुल एक न्यू स्टार्ट देनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कोरियन और जापानीज को साथ लर्न कर रहे हैं, ये पहले कोरियन कर रहे हैं फिर जापानीज कर रहे हैं, दोनों इनकी अपॉर्चुनिटीज को नहीं लीव करना चाहते। अब बात आती है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, आपको कोरियन सीखनी चाहिए या जापानीज सीखनी चाहिए। हर बिग इंस्टीट्यूशन की बात करो या कोई भी पर्सन जो भी फॉरेन लैंग्वेज को ऑफर करता है वो सबसे पहले ये कहता है आप उसके कल्चर को समझो। कई लोग मुझे कमेंट्स में कहते हैं नहीं मैम आप हमें बस एक बता दो, हमें नहीं समझना, कल्चर हम सीख लेंगे। ऐसे कोई नहीं सीख सकता, कोई भी उस लैंग्वेज के अंदर सक्सीड नहीं हो सकता जो ये कहता है हम सीख लेंगे।
आपको उसके कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता, आपको नहीं पता वहां के लोग कैसे दिखते हैं, वहां पे क्या चलता है, क्या, टेक योर टाइम, आप थोड़ा सा कोरिया को भी एक्सप्लोर करो, थोड़े कोरिया के कल्चर को देखो, जापान के कल्चर को देखो, कुछ दिन लो, अपने माइंड को क्लियर करो, फिर समझो। हर बिग इंस्टीट्यूशन भी एडमिशन देने से पहले यही कहता है कि पहले सिट डाउन एंड जस्ट एक्सप्लोर देयर कल्चर। अगर उनका कल्चर आपको समझ आता है, अच्छा लग रहा है, फिर उस लैंग्वेज के आगे आप कंटिन्यू करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा, नहीं तो आपका इंटरेस्ट बीच में छूट जाएगा और आपकी लैंग्वेज छूट जाएगी। उसके बाद दूसरी बात आती है कि कौन सी को आपको चूज करना चाहिए, वो कोरियन को चूज करें, जापानीज को। अगर हम फ्यूचर का डेटा ना देखें, हम प्रीवियस डेटा देखें, तो जापान की जो इन्वेस्टमेंट है, जापान की जो कंपनीज है, वो स्टेगनेंट हो चुकी है, वो ग्रो नहीं कर रही, वही चल रहा है। कोरियन जो कंपनीज है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है एग्रेसिवली, और आगे उनका प्लान भी है, और उन्होंने शो भी करा अपने प्रीवियस डेटा में। तो हम प्रीवियस डेटा पे ज्यादा जाएंगे एज कम्पेयर टू फ्यूचर प्लान्स। जापान अब कॉन्स्टेंट हो चुकी है, ग्रो नहीं कर रही, बट इसकी जो प्रेजेंस है वो काफी सालों से है। कोरियन अभी कुछ सालों में आई है, बट दे आर एग्रेसिवली ग्रोइंग। तो आई विल ऑफर कि आप कोरियन लैंग्वेज को करो, और मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में भी लोग कोरियन लैंग्वेज में प्लेस हुए हैं, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको अपनी ग्रेजुएशन पोजिशन जिसमें आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको एमबीए करनी है आप एमबीए करो, आप बीटेक करो, बीएससी करो, जो भी आप करो, साथ कोरियन लैंग्वेज की सर्टिफिकेशन लो। तो जिससे क्या होगा, आपके लिए दोनों ऑप्शन ओपन है, इससे आपकी सैलरी भी अच्छी लगेगी और आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होंगी। तो होप आपको जापानीज और कोरियन लैंग्वेज में समझ आ गया होगा कि मुझे इन दोनों में से कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट्स, और यू कैन कनेक्ट मी फॉर द 1-on-1 सेशन।